स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। अपने घुटनों के भार आओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, स्वर्ग जाना अच्छी बात है, पर अकेले जाना बुरी बात है। हालेलुया। कि स्वर्ग तो हम जा रहे हैं जीसस क्राइस्ट को मानकर, बपतिस्मा लेकर, लेकिन क्या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जा रहे हैं कि नहीं? क्या लोगों को साथ लेकर जा रहे हैं कि नहीं? क्या लोगों को साथ बचाकर जा रहे हैं कि नहीं, कि अकेले जा रहे हैं हम? तो आज जो वचन आपको मिलेगा, मैं आपको बता सकता हूं, आप अपनी फैमिली मेंबर को बचा हुआ देखेंगे, अपने लोगों को बचा हुआ देखेंगे। प्रेरितों के काम 1 उसकी 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। सबसे पहले परमेश्वर जो रूहें बचाने के लिए बोलता है वो यरूशलेम है। यरूशलेम है आपका घर, आपका ऑफिस, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले लोग, आपके आसपास के लोग, आपके जॉब वाले लोग, आपके स्टाफ के लोग, आपके बिजनेस के लोग। उसके बाद लिखा यहूदिया में और सामरिया में, यानी अन्य जातियों के, यहां जहां आप उनको जानते नहीं। सामरिया अन्य जाति थी। यीशु मसीह ने कहा था अन्य जातियों के पास अभी मत जाना, समय आएगा मैं तुम्हें अन्य जातियों के पास भेजूंगा। जब बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उतरा, जब परमेश्वर का क्रूसिफिकेशन हो गया, जब वो जी उठा सब दुनिया के लिए, तो फिर परमेश्वर ने कहा अब तुम अन्य जातियों के पास भी जाना, क्योंकि पहले यरूशलेम, उसके बाद यहूदा और सामरिया में। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता है तो बाइबल कहती है यरूशलेम में, यानी अपने घर में, अपनी जॉब वाले स्थान के ऊपर, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में वो परमेश्वर का गवाह बनता है। उसके बाद जब परमेश्वर उसको सामर्थ देता है, ग्रेस देता है, उसके बाद वो उन लोगों के लिए भी मुक्ति का कारण बनता है जो उसको जानते नहीं, यहूदिया के लोग, सामरिया के लोग। फिर तीसरे तरह का मसा है कि पृथ्वी की छोर तक तो मेरे गवाह होंगे। ये उन लोगों के लिए है जो बुलाए गए हैं एक पास्टर के रूप में, एक अपोस्टल के रूप में, एक दास के रूप में, जो पूरी दुनिया में परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो आज जब हम वचनों को सुनेंगे, ये बात समझेंगे कि परमेश्वर ने क्यों ये लिखा है कि तुम धरती की छोर तक, पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया और सामरिया में, और उसके बाद धरती की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं, जितनी गवाहियां मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। उठाओ अपने हाथों को, ऊंची आवाज में बात करो। निगाहों का तेरा वचन, तू आस है, विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इसलिए मैंने कहा था जब आपको ये मालूम हो जाए कि मुझे चर्च में फिजिकली प्रेजेंट रहना है, क्योंकि ये नॉर्मल संडे थर्सडे नहीं है कि आप लोग अनगैली कर दें। आपको जब मालूम होता है कि ग्रेस चर्च में अवेलेबल है, अगर ग्रेस है तो मुझे भी आलसी नहीं होना। अगर जीसस के बारे में मालूम है कि मेरे घर के बाहर से निकलना है तो मैं कल तैयार नहीं हो सकता। आज निकलना है तो मुझे आज छूना पड़ेगा, अगर मैं रोगी हूं तो। अगर मुझे रोग से शिफा चाहिए, आज मुझे जाना पड़ेगा, छूना पड़ेगा। और कई हजारों तरह के काम आपको आए होंगे, आज हजारों तरह के लोगों ने दिक्कतें की होंगी। हाँ कहीं ना, शैतान तंग कर रहा होगा पिछले दिनों से, ये ज्यादा तंग कर रहा हो, उसे मालूम है उसका किंगडम हिल चुका है। वो क्यों? उसे मालूम है जब डिलीवरेंस का टाइम आता है, जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों को पहले शब्द देके भेजा, जाओ और अशुद्ध आत्माओं को निकालो और बीमारों को क्या करो, कि लोगों को पहले डिलीवर करो। ये स्पिरिचुअल चीज है भाई, ये एक आत्मिक चीज है। डिलीवरेंस देना, हीलिंग करना, ये शारीरिक नहीं है। क्योंकि ये 2 हफ्ते, 2 मीटिंग, आज और अगले ये संडे, आज और संडे, सिर्फ सोल्स के बारे में बात होगी। उनको जीता कैसे जाता है, वो जीतनी क्यों जरूरी है, परमेश्वर का वचन परिवार के बारे में, घर के बारे में क्या कहता है, परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहता है, उद्धार लेना क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है।
अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, बाइबल को उठाओ, बोलो ये वचन मेरे लिए हो, मुझे शुद्ध करने का कारण हो। ऊंची आवाज में बात करो प्रभु से। तू आस है, विश्वास है, तेरी मोहब्बत कास है, तुझ तक ले आती है खुदा, जिसको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, मैं कुछ मेरी आंखों से तेरी दया से, तेरे नाम में अपने हाथों को उठाकर बोलो जो वचन आज मैं सुनूंगा मैं उसे नोट करूंगा, मानूंगा और सिखाया भी करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाकर गैर भाषा में 5 मिनट आत्मा में आप प्रार्थना करेंगे, ऊंची आवाज में, गैर भाषाओं में ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज जब आप ये वचन को सुन रहे होंगे, मेरा बिलीव है कि आप बचने की, सेव होने की ग्रेस खुद भी हासिल कर रहे होंगे और आपका परिवार भी हासिल कर रहा होगा। मरकुस 5 उसकी 19, यूहन्ना 1 उसकी 41, प्रेरितों के काम 16 उसकी 30 से 34 आयत। इसमें हमें यह मालूम होता है, मरकुस 5:19, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी साथ रहने की और कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने कैसे बड़े काम किए हैं। यीशु मसीह ने उस पागल व्यक्ति को, जब उसने हीलिंग को हासिल किया और उसने कहा कि मैं तेरे साथ आना चाहता हूं, तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, तू मेरे साथ नहीं आ सकता, अब जाकर अपने घर को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए बड़े बड़े कार्य कैसे किए हैं। वचन ये कहता है वेरी क्लियरली कि परमेश्वर को ये चिंता है कि आपका घराना सेव हो, और ये बार बार परमेश्वर अपने वचनों के बीच से बता चुके हैं कि उसके वचन में लिखा है, यूहन्ना 1 उसकी 41 आयत, उसने अपने सगे भाई शमौन से मिलकर कहा हमको ख्रिस्त अर्थात मसीही मिल गया। प्रेरितों के काम 16 उसकी 30 से 34, उसने उन्हें बाहर लाकर कहा हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। यह वही जेलर था जब पौलुस और सिलास का भूकंप के साथ जेल टूट गई थी, परमेश्वर ने उन्हें आजाद कर दिया था, तो जेलर डर गया था। तो उसने कहा मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएंगे। उन्होंने उसको और सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उसने अपने सब लोग समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा तू बच, तेरा घराना जो है वो बचाया जाएगा। ऐसा क्या है घराने में कि परमेश्वर आपके घराने में इंटरेस्टेड रहता है। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने एक चेले को बचाया तो उसने सगे भाई पतरस को जाके बोला कि हमको मसीह जो है वो मिल गया, आ तू भी चल उस मसीह के पास जो हमको मिला है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस पागल व्यक्ति से बात की और कहा कि तू अब चंगा हो चुका, तू मेरे साथ नहीं, मैं तुझे रहना चाहता कि तू मेरे साथ रहे, लेकिन तेरी कॉलिंग है कि तू अपने घर जाए और अपने लोगों को बताए कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ये इंटरेस्टेड है कि आपका घराना बचाया जाए। ये बिब्लिकल है, ये वर्ड में से है। बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, बपतिस्मा लेगा, यकीन करेगा कि वो आया, मारा गया मेरे गुनाहों की खातिर, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो बाइबल कहती वो उद्धार को पाएगा। कुरनेलियस जो अच्छे अच्छे काम करता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा जा और पतरस को बुलाकर वचन सुन ताकि तू और तेरा घराना उद्धार पाए। आपके अच्छे काम आपको उद्धार नहीं दे सकते, आपके अच्छे काम आपको बचा नहीं सकते जब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया।
इसलिए कुरनेलियस को दूत ने कहा, जा और पतरस को सुन, बुलाकर वचन को सुन और बपतिस्मा ले, तू और तेरा घराना फिर उद्धार पाएंगे। और जेलर को भी उन्होंने यही कहा कि तू अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। परमेश्वर ने जक्कई को भी यही कहा था कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। क्यों परमेश्वर आपके घराने में इंटरेस्टेड है? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ये चाहता है कि आप बचाए जाएं, लेकिन आपके साथ साथ आपका घराना भी बचाया जाए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों साल्वेशन जो है वो जरूरी है। परमेश्वर ने कहा मत्ती 28 उसकी 18 से 20 आयत में, जीसस ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने कहा जाओ और लोगों को बचाओ, चेले को कहा जाओ और लोगों को बचाओ, और साथ में मिरेकल्स पावर उन्हें दी हीलिंग करने की, डिलीवरेंस करने की, कि जाओ और लोगों को बताओ कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। क्यों साल्वेशन पर इतना परमेश्वर ने जोर दिया? लोगों को मन फिराने के लिए क्यों बोला? सोच को बदलने के लिए क्यों बोला? क्योंकि बाइबल कहती है आपके अच्छे कर्म आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकते, क्योंकि स्वर्ग जाने का एकमात्र द्वार है प्रभु यीशु मसीह। जो कोई उस द्वार से नहीं है वो स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने खुद कहा मार्ग जीवन और सच्चाई मैं हूं। अब जब हमें साल्वेशन की मतलब समझ आता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम सेव हों, हम बचें, हम अपने पापों से मन फिराकर तौबा करके स्वर्ग राज्य के वारिस हों, फिर वो ये भी चाहता है कि हमारा घराना भी बचाया जाए। लेकिन क्यों परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी साल्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूं। नए लोगों के लिए साल्वेशन का इतना मतलब नहीं रहता। वो चर्च में एंट्री करते हैं हीलिंग के लिए, किसी ने बताया कि वहाँ हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है, जाओ तुम चंगे हो जाओगे। उनको साल्वेशन से इतना मतलब नहीं होता, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि साल्वेशन का मतलब क्या है, उद्धार का मतलब क्या है। मुझे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, मुझे पवित्र आत्मा पाना है, मुझे बपतिस्मा लेना है। मैंने तो पुराने टाइम में ये लिया हुआ है, मैंने तो फलाने जगह पे ये किया हुआ था, तो मैं बपतिस्मा कैसे ले सकता हूं? लेकिन बाइबल कहती है कि मसीह में सब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जब आपका जो मकसद यूनिवर्सिटी जाना है, जब स्कूल टीचर से आपका जितना मर्जी प्यार हो, जब पास आउट हो जाते हैं तो आपको स्कूल छोड़ना पड़ता है। अगर आप पुरानी जिंदगी छोड़ेंगे नहीं, आप उद्धार नहीं पा सकते। अगर आप दो जगह पांव रखेंगे, आप उद्धार नहीं पा सकते। क्यों उद्धार पे परमेश्वर ने इतना जोर दिया? और उसी उद्धार को देने के लिए परमेश्वर ने अपने चेलों को पावर दी कि जाओ और उनके मुर्दों को जिलाओ, जाओ और उनके लंगड़ों को चंगा करो, उनके कोड़ियों को शुद्ध करो, जाओ उनके दुष्ट आत्मा को निकालो। और ये सारी मिरेकलस पावर और साइंस एंड वंडर्स परमेश्वर ने इसलिए दिए ताकि वो ये विश्वास कर सके कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और उसे ग्रहण कर सके और परमेश्वर के पीछे चल सके। ये सारी मिरेकलस पावर, ये हीलिंग टेस्टिमनीज, ये डिलीवरेंस टेस्टिमनीज, इनका एक ही मकसद है। वो मकसद है आपको उद्धार की ओर लेके जाना, आपको साल्वेशन की ओर लेके जाना, आपको परमेश्वर के साथ जोड़ना। यही मकसद है परमेश्वर का हीलिंग करने का। इसलिए परमेश्वर ने 38 साल के रोगी को बोला कि फिर से कोई पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुझ पे आ पड़े। अब 38 साल का रोगी जानता था। आपसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि गंदे काम मत करना दोबारा, तो आपको मालूम है कौन से गंदे काम आप करते हो। आपसे मैं बोलूं अच्छा फिर से बुरे काम मत करना, तो आपको मालूम होता है वो बुरे काम कौन से हैं। आप बोलते ठीक है जी मैं नहीं करूंगा। तो उस व्यक्ति को मालूम था कि वो पाप करता है, उद्धार से दूर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत उस पर आ पड़े, तो वो जानता था कि वो पाप, वो गुनाह कौन से हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको हील किया था ताकि वो पाप से अब दूर रहे, सेव रहे, साल्वेशन में और उद्धार में बना रहे। मेरी चर्च में एंट्री कैसे हुई? हीलिंग के लिए। मुझे मालूम हुआ कि चर्च में हीलिंग होती है। मेंटली अपसेट के अटैक होते थे, डिप्रेशन था, बहुत सारी बीमारियां थी, टूट चुका था, नशों में मरने वाला था, सुसाइड का सब तैयारी कर चुका था। लेकिन चर्च में गया सिर्फ हीलिंग के लिए कि चर्च में हीलिंग होती, वहां पे मैं छूट जाऊंगा। उद्धार के लिए नहीं गया। कितनी देर जाता रहा? हीलिंग के लिए। बपतिस्मा भी मैंने हीलिंग के लिए लिया था कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब ये बात समझ आती है कि ये सारा कुछ परमेश्वर इसलिए कर रहा है कि आप उद्धार पाएं। बाइबल कहती है जब आदम ने पाप किया
उद्धार से दूर हुआ। बाय नेचर वो गुनाह आज हर बंदे में है। एक नए जन्मे बच्चे के अंदर भी वो ब्लड से पापी है, बाइबल कहती है, और उसको उद्धार की जरूरत है। और बाइबल कहती है जब हम जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करते हैं कि वो हमारे गुनाहों की खातिर उसने अपना लहू को बहाया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कब्र में से निकल गया, विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है अगर तू विश्वास करेगा तो तू उद्धार को पाएगा। लेकिन क्यों परमेश्वर इतना इंटरेस्टेड है मुझे उद्धार देने के लिए और मेरे परिवार को उद्धार देने के लिए? मैं उद्धार, वो मुझे हीलिंग दे दे, डिलीवरेंस दे दे, लेकिन वो मुझे उद्धार में ही रखना क्यों चाहता है? क्योंकि जिन लोगों को यह बात समझ आई है वो लोग कभी भी उन्होंने नॉर्मल फिर लाइफ नहीं जी है, उन्होंने विक्टोरियस लाइफ जी है। जो आपके ड्रीम लाइफ है, आप बोलते हो फलाना हीरो ड्रीम लाइफ जी रहा है, अगर आप उनके घरों में जाकर देखेंगे तो बदतर हालत है। वो ड्रीम लाइफ नहीं है, वो सिर्फ रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में देखना चाहते हो, ड्रीम लाइफ को पूरा होते हुए आपकी लाइफ में बिना डिप्रेस्ड, बिना अटैक, बिना झंझट के आपको जिंदगी अगर आप जीना चाहते हो, विक्टोरियस लाइफ जीना चाहते हो, बिना डर के, बिना घबराहट के जीना चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, क्योंकि जिस जगह आप हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। अब हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मतलब कोई नया काम नहीं कर सकते। अब दिक्कत यह है कि काम जो मर्जी करें वो सफल होगा, लेकिन टाइम नहीं, इंटरेस्ट नहीं। वो कोई भी फील्ड हो, मुझे मालूम है अगर मैं उस फील्ड में जाऊंगा मैं कामयाब होऊंगा। रीजन पवित्र आत्मा, रीजन परमेश्वर और उसका उद्धार, जिसके बारे में मैं समझ चुका हूं। अब आपको समझना है कि उद्धार क्यों जरूरी है। पाप से दूर रहना, बपतिस्मा लेना, परमेश्वर में बने रहना, भवन से लगे रहना, भवन में रोपे रहकर उसमें बढ़ते रहना क्यों जरूरी है? उद्धार में बने रहना क्यों जरूरी है? क्यों वचन में लिखा अपने अपने उद्धार के बारे में काम करते रहो, यह क्यों जरूरी है? भजन संहिता 51 उसकी 7 से 13 में लिखा, दाऊद कहता है जब वो पाप में गिर गया, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं बर्फ से भी अधिक सफेद बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले, मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। दाऊद ये बात अच्छी तरह से जानता था। आप जानते हैं आज क्यों कुछ फैमिलीज आपके घराने में ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बचाए नहीं गए? रीजन क्या है? आप जानते हैं जो लोग अपने विश्वासी घराने के सामने, अविश्वासी घराने के सामने, अनसेफ जो बचे नहीं, वो एक यंग लड़का हो सकता है, शराब पीने वाला, व्यभिचार में गिरा हुआ, संसार में खोया हुआ, गानों में खोया हुआ, गलत कामों में खोया हुआ, मौज मस्ती में खोया हुआ। आप जानते हैं क्यों ये बच्चे बचाए नहीं जाते? क्यों फैमिलियों में साल्वेशन नहीं आती? उसका रीजन ये है कि एक विश्वासी ना तो खुद उद्धार की कीमत को समझता है, ना तो उसमें बना रहता है, और तीसरा ना ही उनकी जिंदगी अपने घर वालों के सामने ऐसी है कि वो उस जिंदगी से प्रभावित हो सके। अगर आप अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, पहली बात आपको उनके सामने एक धर्मी जीवन जीना पड़ता है। आपको खुद उद्धार में जीना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं आपका बेटा, आपकी बेटी, बाप, मां, भाई, बहन, रिश्तेदार बचाए जाएं, तो आपको लिव राइट, आपको उनके सामने जिंदगी सही तरह से परमेश्वर में बने रह के, पवित्रताई में, पवित्र सामर्थ में, अनॉइंटिंग में, प्रेयर में, फास्टिंग में जुड़े रह के खुदावंद के साथ आपको जीनी पड़ती है अगर आप चाहते हो वो बचाए जाए। लेकिन इस पॉइंट से पहले मैं आता हूं उद्धार क्यों इंपॉर्टेंट है, और जिनको उद्धार का समझ आया वो लोगों ने क्या किया इस दुनिया में। यह बात समझ आ गई कि परमेश्वर ने कहा कि अन्य जातियां इसी वस्तु की खोज में रहती हैं। अच्छा घर लेना है, बेटे को कनाडा भेजना है,
लड़की की अच्छी शादी करनी है, अच्छे कपड़े डालने हैं, बड़ा घर लेना है, गाड़ी। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। अन्य जाति उन्हीं चीजों की खोज में रहती हैं, दुखों के साथ चलती हैं, दुख मिले हुए हैं उनकी सेवक, उनकी बरकत में भी। 100 में से 2 कामयाब 4 कामयाब होते हैं, उसके साथ भी दुख मिले होते हैं। परमेश्वर ने कहा तेरा पिता जानता है तुझे इन वस्तुओं की जरूरत है। तो कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिल जाएंगी। अब सुनो, दाऊद कौन था? दाऊद एक भेड़ों और बकरियों को चराने वाला, एक घर का सबसे रिजेक्टेड पर्सन था। जब शमूएल मसा करने के लिए उसके भाइयों को आया, एक जन को आया जैसे परमेश्वर ने कहा था राजा होने के लिए मसा करना, तो वचन समझाता है कि दाऊद इतना रिजेक्टेड था, इतना भूला हुआ जन था। जैसे कि फैमिली में होता है ना, चाचा भूला हुआ होता है, चाचे को कोई याद ही नहीं करता। वो सारी फैमिली बताए चाचा है ही नहीं है। वो चाचा इतना लल्लू किस्म का है, इतना इफेक्टलेस है, इतना कमजोर किस्म का, उसको याद ही नहीं करता चाचा को। या चाचा ऐसा है कि कोई रिजेक्शन का आत्मा उसकी लाइफ में काम करता है। दाऊद इतना रिजेक्टेड था कि उसकी फैमिली इतना बड़ा फंक्शन हो जाए, क्योंकि अगर पुराने नियम में, आज तो आप विजिट करते हो, पुराने नियम में ऐसा कोई रिवाज नहीं था। तो अगर नबी किसी के घर गया है, असली वाला नबी, वो आजकल वाला नहीं, असली वाला, तो लोग टांगे कांपती थी। उन्हें मालूम था या तो जीवन लेके आया या मौत लेके आया, या तो सजा का हुक्म लेके आया या एक बड़ी बरकत। तो लोग उनसे डरते थे हमेशा, और लोग पूछते क्या तू मित्र भाव से आया या कैसे आया? तो लोग घबरा जाते थे उनको देख के कि क्यों आया, कि परमेश्वर का नबी है, कोई मैसेज लेके आया तो पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। तो जब उनके घर में इतना बड़ा फंक्शन हुआ कि शमूएल नबी, उस जमाने का ऐसा नबी कि जिसकी बात धरती पे नहीं गिरती थी, वो आया, तो लोग दाऊद को भूल गए। इसका मतलब इतना भूला हुआ जन था। लेकिन वचन कहता है दाऊद भेड़ बकरियों को चराने के समय भी अपने उद्धार में बना रहा, और जब वो भेड़ बकरियों को चराता था तब भी वो पाप में नहीं गिरा और अपने उद्धार में वो बना रहा। होता क्या है जब आप उद्धार में बने रहते हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाए हुए स्थान में बैठे रहने का मतलब है अपनी साल्वेशन में बने रहना, अपने उद्धार में बने रहना। यशब का मतलब है बैठे रहने का मतलब है कि जो कुर्सी परमेश्वर ने तुम्हें दी है एक विश्वासी की, कि तुम एक विश्वासी हो चुके हो, अब तुम्हारी घर में कोई ऐसा फंक्शन है जहां पर परमेश्वर की आराधना नहीं की जाएगी, बल्कि परमेश्वर को दूर रखा जाएगा। अगर तुम विश्वासी हो तो अपनी कुर्सी छोड़कर तुम उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए नहीं जाओगे। तुम ऐसी जगहों पे नहीं जाओगे जो वहां परमेश्वर की आराधना नहीं होती। तुम वहां पर नहीं जाओगे चाहे घूमने के लिए भी हो। क्यों? क्योंकि तुम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में भी बैठे रहना चाहते हो, उद्धार में ही बने रहना चाहते हो। जिसको समझ आई कि उद्धार जरूरी क्यों है, वो इन बातों को पूरा करता है। अब होता क्या है, जब दाऊद अपने उद्धार में बना रहा तो क्या हुआ? उद्धार में बने रहने के कारण, क्योंकि जब उद्धार में आप चलते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बदलाव ना आए। पहले 2 साल 4 साल 5 साल आप वही जॉब करते रहें, आप वही काम करते रहें, वही पैसे में चलते रहें, वही नॉर्मल लाइफ बिताते रहें। लेकिन बाइबल ये कहती है जो अपने घर चट्टान पर बनाते हैं, चट्टान पर घर बनने में समय तो लग सकता है, लेकिन जब घर बनके तैयार हो जाएगा लोग वाव वाव बोलने जरूर आएंगे। अब जब दाऊद का आत्मिक घर बन रहा था और वो उद्धार में बना हुआ है, तो बाइबल कहती है समय आता जब परमेश्वर आपको पे चेक देता है, आपको तनख्वाह देता है। कुछ कंपनी आपको 1 साल बाद तनख्वाह देती है, एनुअल इनकम देती है। तो दाऊद की कई बार परमेश्वर जो इनकम देता है ना उद्धार में बने रहने की, वो कई बार लेट आती है, इकट्ठी आती है। पर जब इकट्ठी आती है तो मजा भी बड़ा आता है कि लाखों रुपए आ गया एकदम से, कहां तो हजार आना था। तो दाऊद को इकट्ठी मिलती है पे चेक। क्या? शमूएल आके उसको मसा कर जाता है। अब वो फिर उद्धार में बना हुआ है। अभी सिर्फ मसा किया, उसको हुआ कुछ नहीं। जब मसा किया फिर उद्धार में बना रहा, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। एक दिन क्या होता है, उल्टा शाऊल उसके मगर लग जाता है, मारने की कोशिश करता है, भागना पड़ता है, लेकिन उद्धार से बाहर नहीं आया। तो क्या हुआ? राजा बन गया, सिर्फ यहूदा के गोत्र का। फिर बना रहा इजराइल के पूरे 12 गोत्रों का। उद्धार में बना रहा, 66 लड़ाइयां लड़ी, 66 जीती। इकोनॉमी डाउन होने की बजाय अब चली गई। आज एक यूक्रेन की लड़ाई हो रही है रशिया के साथ। कहीं कनक महंगी हो चुकी है, कहीं खाना महंगा हो चुका है,
कहीं तेल महंगा हो चुका है, कहीं पेट्रोलियम महंगा हो चुका है, फ्लाइट्स महंगी हो चुकी, सब कुछ गड़बड़, पूरी दुनिया में इफेक्ट हुआ उसका। दाऊद जिस देश में रहता था 66 लड़ाइयां लड़के भी वो पूरा स्ट्रांग था। क्यों? दाऊद को उद्धार का मतलब मालूम था। उसको मालूम था मैं जहां जा रहा हूं मुझे सफलता मिल रही है, जिस लड़ाई में जा रहा हूं परमेश्वर मुझे गाइड कर रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है। क्योंकि अगर आप उद्धार में हैं तो परमेश्वर आपको गाइड करता है, उसका आत्मा आपसे बात करता है। अगर आप परमेश्वर के ज्यादा करीब हैं वो आपसे बोल के बात करता है। आप विश्वासी टाइप हैं, आप अच्छे विश्वासी हैं, कई बार वो दिल में डालता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जरूरी नहीं परमेश्वर आपसे बोल के बात करे। ओके, जो खास सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं कई बार उनसे परमेश्वर बोल के बात करता है, वो दिल में डालता है। तो दाऊद उद्धार में बना रहा, धीरे धीरे राजा बना, 12 गोत्रों का राजा बना, 66 लड़ाइयां लड़ी, जीती, और बाइबल कहती है अपने सारे एनिमीज के ऊपर उसने कब्जा कर लिया। कोई भी दाऊद के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। दाऊद एक लौता राजा था पूरे इजरायली हिस्ट्री का जिसको कोई हटा नहीं सका। बूढ़ा होके पूरा इतना बूढ़ा हो गया कि कपड़े भी उसको गर्म नहीं रख पाते थे, और बाइबल कहती पूरी उम्र का होके वो मरा और परमेश्वर के पास गया। रीजन क्या है? जब दाऊद ने पाप किया तो उसने कहा अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। पता है क्यों? जब आप सेव होते हैं, जब आप उद्धार में होते हैं, एक हर्ष आपके अंदर होता है, एक आनंद आपके अंदर होता है। बीमारी के साथ साथ भी वो चलता है, कई बार परीक्षा के साथ साथ भी कई बार वो चलता है। लेकिन दाऊद को मालूम था कि उद्धार अगर मेरे पास होगा तो मैं जहां जाऊंगा मैं सफल होऊंगा, और अगर मेरे पास उद्धार नहीं होगा तो पता नहीं कौन सा एनिमी मुझे किस टाइम हरा के जाएगा। और उसने कहा मुझे उद्धार का हर्ष फिर से दे, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। आज कौन से लोग हैं जिनके अंदर रूहें नहीं बचती, जो खुद अपने उद्धार में बंधे नहीं रहते, जो आज पाप में हैं, कल तौबा कर ली, परसों फिर अपनी ऑफिस की लड़की के साथ फंस गए, फिर तौबा कर ली, फिर उसके साथ फंस गए, फिर तौबा कर ली, फिर ठीक हो गए, फिर ठीक हो गए, फिर खत्म हो गए, जो खुद नहीं बचे। तो दाऊद ने कहा तू मुझे बचा खुदावंद, फिर से वही उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, मुझे सेव कर। इतना बड़ा आदमी, और बाइबल कहती है दाऊद बीमार हो चुका था उस पाप के बाद। उसने कहा परमेश्वर ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ दी वो मगन हो जाएं, क्योंकि वो हड्डियां के टूटने का रीजन यही था कि दाऊद पाप में था। उसे मालूम था कि मैं हीलिंग ना मांगू, मैं बरकत ना मांगू, मैं उद्धार मांगू, मैं साल्वेशन मांगू। जैसे ही उस साल्वेशन आएगी, उद्धार आएगा, तो परमेश्वर मेरे अंदर प्रवेश करेगा, पवित्र आत्मा मुझसे अलग नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप पाप में होते हैं पवित्र आत्मा आपसे अलग हो जाता है। वरदान काम करते हैं, गैर भाषा उसी तरह काम करेगी, हीलिंग काम कर सकती है, प्रोफेटिक वर्ड काम कर सकता है, लेकिन उस बंदे को मालूम होता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। दाऊद को मालूम था पवित्र आत्मा मुझसे निकल चुका है। उसने कहा परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा। पहले वो स्थिर था, 66 लड़ाइयां लड़ी, जीती, एनिमीज के ऊपर कब्जा किया, कोई राजद्रोह की गोष्ठी नहीं, उसके खिलाफ कोई साजिश काम नहीं कर सकी, गद्दी से उठा नहीं सकी, हिला नहीं सकी। उसको मालूम था उसका रीजन है कि मैं उद्धार में हूं, मैं पाप में नहीं हूं, मैं परमेश्वर के साथ बना हुआ हूं। उसे मालूम था कि मेरे भीतर स्थिर आत्मा दे मुझे, मैं फिर से स्थिर रहना चाहता हूं अपने मन में, अपने डिसीजंस में। उसे मालूम था मैं स्थिर रहूंगा, लाइफ में हर जगह जहां मैं जाऊंगा मैं कामयाब होऊंगा। मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको दावा कर सकता हूं, अगर आप लोगों ने उद्धार में बने रहे, इसको मेंटेन करके रखा, आप प्रेयर नहीं करेंगे कि मैं इस काम में कामयाब हो जाऊं, आप कामयाब होंगे 101%। आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, आपका काम हो, कुछ भी हो, परमेश्वर आपको बरकत देगा। रीजन, अगर आपने उद्धार में बने रहने का फैसला कर लिया है। दाऊद ने फैसला कर लिया, इसलिए बाइबल कहती है उसने उद्धार मांगा। उसने कहा प्रभु तू मुझे उद्धार दे, पवित्र आत्मा को अलग ना कर, ताकि जो हड्डियां टूट गई वो मगर हो जाएं, तब मैं अपराधियों को तरह मार। दाऊद को मालूम था साल्वेशन की वैल्यू का। आप क्रिश्चियन घराने में जन्मे जरूरी नहीं आप सेव हो। अगर आपने यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर, अपना उद्धारकर्ता अगर ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया था, और दाऊद को मालूम था ये आशीष मांगनी, हीलिंग मांगनी, जीत मांगनी सब व्यर्थ है अगर मेरी लाइफ में उद्धार नहीं है। तो उसने उद्धार मांगा। उसने कहा प्रभु मुझे सेव कर, अपना आत्मा मुझे फिर से दे। उसे मालूम था अगर आत्मा आ गया तो कामयाबी मेरे पास होगी।
क्या कहता है वचन इब्रानिया 8 से 11 आयत। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में लेने वाला था, और ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ प्रतिज्ञा के वारिस से तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कौन से स्थिर नींव वाला नगर? हेवनली यरूशलेम। बाइबल कहती है वो यरूशलेम की बाट जोता था, वो स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा था। आप जानते हैं जिस दिन स्वर्गदूत ने कहा अब्राहम तेरे बेटा होगा, स्वर्गदूत ने कहा मैं जो 100 साल का होने वाला हूं क्या पुत्र उत्पन्न करूंगा? मेरी पत्नी जो बूढ़ी हो चुकी है 90 साल की, क्या वो संतान पैदा करेगी? इस्माइल तेरी दृष्टि में खुदाबंद बना रहे यही बहुत है। इस्माइल जो 86 साल की उम्र में उसके हुआ था, उसने कहा वही बहुत है। अब्राहम को यह बिलीव हो चुका था कि अब उसके संतान नहीं होगी। इतने सालों के बाद भी खुदा ने बोला था कि जा और तेरा वंश बालू के समान होगा, रेत के किणकों के समान। उसके वायदे पूरे नहीं हो रहे थे, तब भी बाइबल कहती उसका ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम की ओर था। वो ये विश्वास कर चुका था कि अब मेरे बेटा नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी साल्वेशन को खत्म थोड़ी कर सकता हूं। अपनी हीलिंग के चक्कर में मैं स्वर्ग मिस थोड़ी कर सकता हूं। मुझे परमेश्वर ने अगर फाइनेंशियल बरकत नहीं दी तो क्या मैं स्वर्ग मिस कर दूं? क्या शराब पीने चले जाऊं? क्या पाप करने चले जाऊं? बाइबल कहती है जिन्होंने इस तरह से उद्धार को संभाला है कि दुनिया की बरकत उनके लिए मायने नहीं रखती, उन्होंने इतनी बरकत पाई है कि बाइबल कहती है वो गवाह होते हैं। दाऊद देख लो, अनलिमिटेड बरकत। अब्राहम देख लो, राजा लोग उससे जेलसी करते थे, राजा लोग उसकी लाइफ में बो के जाते थे, उसके बेटे से राजाएं गवर्नमेंट जेलसी करती थी। इतना वो बरकत, इतनी उनकी सामर्थ्य, इतनी प्रॉपर्टी थी। रीजन, उनको सेव होने का मतलब समझ आ चुका था। वो साल्वेशन के मतलब को समझते थे, उसमें बने रहने के कारण को भी समझते थे। जब इंसान एक फैसला कर लेता है कि मुझे सेव होना है, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, ये बरकत नहीं मिली तो भी चलूंगा, अगर ये ना मिला तो भी चलूंगा। अगर आपने अपना मन साल्वेशन के ऊपर लगा लिया तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो कह नहीं पा रहा हूं, मेरे मन में वो वचन है, आप एक तरह ऐसा चुंबक बन जाते हैं, आप जिस चीज को टच करेंगे ना वो हीरा बन जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। रीजन, आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, आत्मा होना चाहिए, पवित्र आत्मा। वो होता है उद्धार से। अब आपको यह समझ आ गई कि उद्धार क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरी लाइफ का हर एक पहलू, हर कोना उद्धार पर निर्भर करता है। कुछ मूर्ख लोग मैंने देखे खुद पाप कर ही जाएंगे, चर्च में आके प्रेयर रिक्वेस्ट पे प्रेयर रिक्वेस्ट दे जाएंगे, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा। कैसे होगा काम? क्योंकि बाइबल कहती है सारी बरकतें परमेश्वर ने कहा था मेरे धर्म और राज्य की खोज के साथ जुड़ी हुई है, कि जब तुम धर्म और राज्य की खोज करोगे, जब तुम मेरे पीछे चलोगे, उद्धार पाओगे, बपतिस्मा लोगे, एक धर्मी जीवन जियोगे, तो यीशु मसीह ने खुद कहा है कि ये सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। पीछे पड़ के मतलब तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। दाऊद और अब्राहम अपने साल्वेशन और अपने आत्मिक जिंदगी के लिए इतने कंसर्न थे, इतने चिंतित थे कि दाऊद जब बीमार था उसे हीलिंग की परवाह नहीं थी। उसे यही था कि जो गलती हो गई, मैं उद्धार से दूर हो गया हूं, मैं वापस आ जाऊं। अब्राहम को अपनी चंगाई की परवाह नहीं थी कि अगर बेटा नहीं हुआ तो वायदे कहां गए, लोग क्या कहेंगे, जिस घराने से मैं निकला हूं अन्य जातियों से वो क्या कहेंगे, कि खुदा ने वायदा पूरा नहीं किया, उसे कोई परवाह नहीं थी। लोग क्या कहेंगे, हीलिंग होगी कि नहीं, बच्चा होगा कि नहीं। कहता मैं स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता हूं। आज रियल में अगर आप क्रिश्चियनिटी विजिट करेंगे, उन लोगों के पास बरकत नहीं है जिन्होंने बड़ी बड़ी गवाहियां ली हैं, या वो खुदा में बहुत बड़ी तरह से नहीं चले, लेकिन अगर उस हीलिंग वाले ने उद्धार को भी सीरियसली लिया है तो उनकी बरकतें देखना कितनी है, उस सेवकाई की बरकतें देखना कितनी है। जिन्होंने साल्वेशन को सीरियसली लेकर परमेश्वर को फॉलो किया है। हालेलुया। अब मैंने उद्धार पा लिया, इसकी वैल्यू को समझ गए कि मेरी लाइफ में हर जगह उद्धार काम करता है, ये एक मास्टर की है।
मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरी मैरिड लाइफ में, हर जगह ये काम करेगी अगर मैं इसमें बना रहूंगा तो मास्टर की समझ आ गई। अब परमेश्वर क्या चाहता है? कहता अगर तू बचेगा तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। कई बार जब आप उद्धार पाते हैं, आपका घराना अगर उद्धार में नहीं है तो भी आपकी फैमिली पूरी तरह से पीस में और शांति में नहीं रह पाती। सबसे पहले मुझे यह समझ आ गया कि मैं उद्धार क्यों पाऊं। अब यह समझ आ गया कि परमेश्वर ने कहा था कि तेरा परिवार जरूरी है, इसलिए उसने कहा अपने घर जाकर लोगों को बता। इसलिए पतरस का भाई जब पतरस जाके कहता कि हमें ख्रिस्त मिल गया, जेलर कहता मैं आप उद्धार पाने के लिए क्या करूं? बपतिस्मा ले, तेरा तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। जक्कई को बोला तू और तेरा घराना। घराने में परमेश्वर इंटरेस्टेड है क्योंकि आपकी बरकत, आपकी शांति आपके घराने, आपकी फैमिली के साथ जुड़ी हुई है। आपका दोस्त आपसे बदतमीजी करे, आप उसे चेंज कर सकते हो, फैमिली चेंज नहीं कर सकते। उसी घर में सोना है जाके, पति चेंज नहीं कर, पत्नी चेंज नहीं कर सकते, बच्चे चेंज नहीं कर सकते, माता पिता चेंज नहीं कर सकते, भाई बहन चेंज नहीं कर। तो परमेश्वर इंटरेस्टेड है आपकी फैमिली भी बचाई जाए। तो जो अगर आप अपनी फैमिली को सेव होते देखना चाहते हैं, कितने लोग आप में से हैं जिनका कोई ना कोई फैमिली मेंबर अभी सेव होने के लिए रहता है? हाथ खड़ा करो। ये देखो, ये वचन आप लोगों के लिए खुदा ने भेजा, सच कह रहा हूं कि नहीं? देखो सबके हाथ खड़े, कोई ना कोई फैमिली मेंबर है। अब बचाना कैसे, उनको सेव कैसे करना है? क्योंकि पहले हमें बेस समझने की जरूरत है। वो क्या है कि मैं क्यों सेव हूं, मुझे उद्धार की जरूरत क्या? अगर चर्च में हीलिंग हो रही है तो मैं हीलिंग चाहिए, मैं हीलिंग लेके जाता हूं, बरकत मिल रही है, डिलीवरेंस मिल रही है, मैं लेके जाता हूं। लेकिन बाइबल कहती है बरकत मिल जाएगी अगर हीलिंग वरदान है, तुम हीलिंग लेके चले जाओगे, बड़े बड़ी हीलिंग हो जाएंगी, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करोगे, बना के कैसे रखोगे? जीसस ने कहा हीलिंग तो हो गई तेरी 38 साल के रोगी को, लेकिन तू बना के कैसे रखेगा हीलिंग को? अगर तू फिर से पाप नहीं करेगा तो हीलिंग में बना रहेगा। तो उद्धार जरूरी है, हीलिंग से पहले भी, हीलिंग के बाद में भी, इस जीवन में भी, ऊपर भी। ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। अब जब ये समझ आ गई कि उद्धार क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मेरी हीलिंग, मेरी डिलीवरेंस, वो हर जगह काम करता है, मुझे कामयाब करता है, सिर बनाता है, परमेश्वर के हर वायदे को एक्टिवेट करता है। वचन में जितने वायदे प्रोमिसेस हैं, उद्धार उसका एंट्री पॉइंट है। अगर उद्धार में हम नहीं हैं, वो कोई वायदा हमारे लिए नहीं है। जीसस ने पावर क्यों दी? उद्धार देने के लिए। हीलिंग गिफ्ट क्यों दिया? उद्धार देने के लिए। परमेश्वर ने प्रेरित क्यों ठहराए? पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स क्यों ठहराए? ताकि कलीसिया उन्नति पाए, उद्धार में बनी रहे। पौलुस ने क्यों कहा अपने अपने उद्धार के बारे में काम करते रहो, फाइट करते रहो? क्योंकि उद्धार जरूरी है। ये तो समझ आ गया। अब परमेश्वर इंटरेस्टेड क्यों है तुम्हारा घराना उद्धार पाए? क्योंकि तुम अपने घराने को चेंज नहीं कर सकते, वो तो उसी घर में है। मां को चेंज नहीं कर, दोस्त को चेंज कर दोगे, मां को चेंज नहीं कर सकते, बाप को चेंज नहीं कर सकते। उसी घर में जाके सोना है। अगर तुम अच्छी तरह से नहीं चलोगे, कच्चा पक्का चलोगे, गुनगुना चलोगे, गर्म नहीं होगे, तो उसी फैमिली में लोग होंगे जो बचाए नहीं गए होंगे। तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तुम्हारा जॉय अधूरा रहेगा। तो बचाऊं कैसे फैमिली को? क्योंकि बहुत से लोग उद्धार पाने के बाद ऐसी गलतियां करते हैं कि वो खुद तो बच जाते हैं लेकिन फैमिली बच नहीं पाती। क्योंकि फैमिली को बचाने के लिए आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स नोटिस करने पड़ेंगे जो आपकी फैमिली को सेव होने में आपकी मदद करें। और मेरी बात पे यकीन रखना, जब आपकी फैमिली पूरी सेव होती है, आपका घर का माहौल स्वर्ग के जैसा होता। मैं आपको सच कह रहा हूं। हालेलुया। आप एक ग्रोथ के बारे में बातें करते हैं, बढ़ने के बारे में बात करते हैं, इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ने के बारे में बात करते हैं। जब आपकी पूरी फैमिली सेव होती है तो गलती कैसे करते हैं? जब मैं मसीह में आया 2004 में, तो देखो गलती कहां भी होती है। तो एक व्यक्ति ने मेरी मदर से बात की कि आपको एक विडो है, उनको आपको राशन आप दे सकते हैं महीने में। तो एक तरह की जैसे किसी पे जबरदस्ती थोपना होता है, तो वो थोप दिया उस पे। तो मुझे हर महीने बोलते थे कि अपनी मम्मी से बोलना कि इतने पैसे इतने महीने की इतनी तारीख में वो दे दिया करें। तो मेरी मम्मी तो 3 महीने में ही, जब मैंने बपतिस्मा लिया तो वो बैक स्लाइड हो गई थी। घर में लड़ाई, पापा लड़ रहे हैं, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। तो जब
एक बंदा सेव ही नहीं है तो उससे पैसे क्या करने हमने। लेकिन कई बार जब अगुवाई करने वाला लालची होता है तो तब भी प्रजा मुश्किल में होती। तो मैंने जाके बोलना, वो बुला रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं आपको, आपने वायदा किया था आपको देने, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਲੱਤ टूट जानी, देखो पैसे टाइम नहीं, ਤੁਹਾਡੀ बांह टूट जानी, प्रभु ने तेन सजा। ऐसी बातें घर में होने लगी और क्या हुआ कि परमेश्वर के करीब आने की बजाय वो और दूर चले गए। और जब मैं मसीह में ग्रो हुआ, बढ़ा, तो परमेश्वर ने मुझे फैमिलीज को और लोगों को जीतना सिखाया। कई बार जब हम अच्छी संगतियों में नहीं होते, बहुत प्रॉब्लम्स होती हमारे परिवारों में, कई तरह के रफड़े झगड़े चक्कर ड्रामेबाजियां, बहुत कुछ। जब मैं मसीह में आगे बढ़ा, आपका एक फैमिली मेंबर है, आप मान लो एक लड़की है जो व्यभिचार में गिर गई। अब लोगों को तो नहीं पता व्यभिचार में, लेकिन फैमिली मेंबर्स को पता है। एक यंग लड़का व्यभिचार में, लोगों को नहीं मालूम, चर्च के बिलीवर्स, लेकिन आपको पता है, आप फैमिली मेंबर हैं। जब आप प्रेयर में जाते हैं, आपको स्पिरिट को डांटना है, उसके पीछे की स्पिरिट जो है व्यभिचार की, चोरी की, डिस्ट्रैक्शन की, जब आप उस स्पिरिट को डांटते हैं प्रेयर में, तो परमेश्वर उन व्यक्तियों को आजाद करता है। यीशु मसीह के पास लाए एक गूंगे को, अब अगर उसकी स्कैनिंग कराने जाएंगे, एमआरआई टेस्ट कराएंगे, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो निकलती। अगर उस समय पे होती कि गले का वोकल कोड खराब है, फलानी चीज खराब, लेकिन पीछे कौन था? दुष्ट आत्मा। जीसस ने दुष्ट आत्मा को निकाला, वो बंदा ठीक हो गया, गूंगा बोलने लगा। निकाली दुष्ट आत्मा, पर गला ठीक हो गया। जब आप एक अनसेव्ड व्यक्ति को अपने परिवार में देख रहे हैं, आपका बेटा है, बेटी है, मां है, बाप है, नशे में, उस स्पिरिट को देखो, कौन सी स्पिरिट इसकी लाइफ में काम कर रही। और जब आप प्रेयर में बैठेंगे, उस स्पिरिट पे हमला करो। आप क्या करते हो? आप देखते हो कि आपका बेटा नशा करके, आप रोते हो, हाय तू नशा करके आया, आप रोते हो। प्रभु बोले, प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर, मेरे बेटे कुछ। एक पास्टर प्रेयर कर रहा था और खुदा ने बात करनी शुरू कर दी, और एक बंदर आ गया बीच में, और बंदर की स्पिरिट डिस्टर्ब करने लगी, करने लगी। उसको यीशु की आवाज सुननी बंद हो गई। वो गुस्सा करने लगा अंदर से कि जीसस क्राइस्ट, आप मुझसे बात कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा तंग कर रही, आप डांटते क्यों नहीं दुष्ट आत्मा को? भगाओ इसे। जब यीशु ने कुछ नहीं किया तो गुस्से में आके बोला, ए दुष्ट आत्मा भाग जा। वो दुष्ट आत्मा चली गई। जीसस से बात हुई, उसने कहा, जीसस आपने दूर क्यों नहीं किया? जीसस ने कहा, तुझे दूर करना है, मुझे नहीं। पावर तुझे दी गई है। देखो, मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर किसे अधिकार देता हूं? खंबरे के बाहर आवाज जानी चाहिए, बोले मुझे। किसको अधिकार दिया है? पिछले थर्सडे मैंने बताया था, डिजर्नमेंट, परख का आत्मा। आप जब बैठेंगे, आपको मालूम होता है इस लड़की के अंदर डर का आत्मा है, इसके अंदर कंफ्यूजन का आत्मा है, इसके अंदर कमजोरी का आत्मा है। बिना चीज कमजोरी, यानी कि काम बहुत कर लिया, कमजोरी, दुष्ट आत्मा है उस कमजोरी का। डिस्ट्रैक्शन, नशा, व्यभिचार, दुष्ट आत्मा है। आप जब उनको देखते हैं, आप प्रेयर में बैठेंगे और आत्मिक आंखों से देखेंगे, वो तब खुली होंगी जब आपने सिलेंडर चोरी नहीं किए होंगे, बिजली चोरी नहीं की होगी, जब दिन में 10 चोरियां की हो, 10 चुगलियां की हो, तो आत्मा दिखाएगा क्या? आंखें तो बंद रहेंगी। आंखें बंद रहेंगी जब दारू पी के लड़का घर आएगा, देखेगा कुछ नहीं, आत्मा में रोती तुम भी रहोगी, और चर्च के पास्टर को भी साथ में तुम रुलाती रहोगी, पास्टर जी इसके लिए प्रेयर करो, 10 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा है। तो जब मैं उद्धार में हूं और प्रेयर में बैठा हूं, तो मुझे समझ आ रही है कि इस लड़के के पीछे एक ये वाली दुष्ट आत्मा है, इसके पीछे जादू उटोना है, इसके पीछे ये स्पिरिट है। तो जब मैं प्रेयर में बैठूंगा, उस स्पिरिट को ब्रेक करूंगा, इसके अंदर से खुदाबंद यीशु के नाम में जादू टोना, ये नशे की स्पिरिट, ये गंदी आत्मा इस बेटी से, इस भाई से आउट हो, आउट हो, आउट। जब आप प्रेयर माउंटेन की प्रेयर अटेंड करेंगे,
उस प्रेयर में आप चलेंगे। अपने बेटे की, अपनी बेटी की, अपने भाई की, माँ की, बाप की, अपने रिश्तेदारों की आप स्पिरिट को चेक करेंगे और डांटेंगे उन स्पिरिट्स को, उनको छोड़ के जाएं। जब तक स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू हमारी निगाहों में नहीं बढ़ती, तब तक हम बरकत नहीं पाएंगे और सेव नहीं होंगी फैमिलीज। किसी के घर में कोई मर जाए, रोते लोग, रोते कि नहीं रोते? बताओ भाई, रोते कि नहीं? लेकिन किसी के घर में कोई आत्मिक मौत हो जाए तो लोग रोते नहीं। क्या आत्मिक मौत ज्यादा रोने योग्य है कि शारीरिक मौत? शरीर में मरे तो ऊपर स्वर्ग, आत्मा में मरे तो नीचे भी नरक और ऊपर भी नरक। तो कौन सी मौत ज्यादा रोने योग्य है? आत्मा की। क्या तुम रोए कभी? क्या कभी रो के प्रेयर की अपने बेटे के लिए जो बचा नहीं, अपने परिवार के लिए? क्योंकि हमने तैयारी नहीं की है उनके बचने की। हमें आत्मिक मौत ऐसे लगती है तो ठीक है, ओ नहीं ये चर्च नहीं जाता, ओ मैं नू कहना भी नहीं, बहुत बहुत दयालु बन गए जिदा ना, बहुत भले मानस दा हुंदा बंदा ना, बहुत किते नहीं नहीं मैं नहीं कहता नू चर्च जान। तुम उसे धक्का दे रहे हो नरक की ओर। नीचे भी लाइफ नरक कर बैठेगा वो, और ऊपर भी नरक कर बैठेगा। जब लाइफ में, आंखों में, निगाहों में स्पिरिचुअल मौत का दर्द ही नहीं है तो तुम रोगे नहीं जब प्रेयर में बैठोगे। जब प्रेयर में बैठोगे और अगर आत्मिक मौत का दर्द होगा कि यह बंदा आत्मिक मरा हुआ है, ये फैमिली मेंबर, आप रो के प्रेयर करोगे, प्रभु इसे जी उठा, इसे छू, स्पिरिट को डांटोगे और उसके लिए प्रेयर करोगे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप उनके लिए, उनके सामने राइट रीति के साथ जियोगे। आप उनसे हमेशा प्रेम करोगे। आप उनके सामने हमेशा पेशेंस रखोगे। आपने 10 बार प्रीच किया, 11वीं बार वो फिर वही गलती करें, आप उन पे भड़क नहीं सकते कि तूने सुनता नहीं, मैं कितनी बार सुनता है, तू आ काम नहीं करना, यीशु मसीह मान। नो, आप नहीं कर सकते। साल्वेशन जबरदस्ती की नहीं है। आप एक मां होने के नाते उस पर मां का फर्ज अदा कर सकते हो कि आप उसको जबरदस्ती बोल दो कि आज तुझे चर्च चलना है, वो अलग बात है। लेकिन एक अनसेव्ड लॉस्ट सोल को हमेशा बचाने के लिए आपको यह बार बार उन्हें बताना पड़ेगा कि परमेश्वर की योजना तेरी लाइफ के लिए अच्छी है। परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। परमेश्वर तुझसे इतना प्यार करता है कि वो तेरी लाइफ को ब्लेस्ड करना चाहता है, तुझे खुश देखना चाहता है। परमेश्वर तेरे लिए भला सोचता है, उसकी योजनाएं तेरे लिए भली हैं। आप उसे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल भी यही बात बताओगे, जब तक वो बचता नहीं। आप अगर पेशेंस खो दोगे, धीरज खो दोगे, वो नहीं बचेगा। आप गुस्सा करोगे, वो नहीं बचेगा। ये गलती मैंने मसीह के पहले साल में की, जब थ्रेटन करके मैं चाहता था कि इनको मसीह में लेके आया जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस ग्रुप में आप रहते हैं उसी के जैसी बातें आप बोलने लगते हैं। लेकिन बाद में जब मसीह में मैं ग्रो हुआ, समझ आया कि मसीह प्रेम है, गॉड इज लव, तो मुझे लव के बारे में प्रीच करना है और राइट लिव करना है। मैंने को बताया, जब मैंने अपनी माता को मैंने अपने सभी फैमिली मेंबर्स को बपतिस्मा दिया, अपने भाई को छोड़ के, क्योंकि उसने मेरे साथ लिया था। एक भी जन को मैंने प्रीच नहीं किया बैठकर, उन्होंने मेरी जिंदगी को देखा और मसीह को ग्रहण किया। और जब पहले मैं लड़ लड़ के प्रीच कर रहा था, वो मसीह से दूर हो रहे थे। क्योंकि अगर आप सही तरह से जिएंगे नहीं, राइट कैरेक्टर के साथ उनके सामने सब कुछ नहीं लेके आएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स नहीं बचेंगे। आप दुनिया बचा सकते हो, फैमिली मेंबर्स नहीं, क्योंकि दुनिया आपके गिफ्ट से बच जाती है, आपके कैरेक्टर से उनको लेना देना नहीं। कैरेक्टर आपको मेंटेन रखता है, बचा के रखता है, बना के रखता है। लेकिन फैमिली कैरेक्टर देखती है, करीबी लोग कैरेक्टर देखते हैं। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो फैमिली मेंबर्स को बचाना है तो स्पिरिट को रिकॉग्नाइज करना है, कौन सी उनकी लाइफ में काम करती है, उसको डांटना है। वो आलस की स्पिरिट है, डर की स्पिरिट है, कमजोरी की स्पिरिट है, अशुद्धता की स्पिरिट है, वो कौन सी स्पिरिट है, आप उसको स्पिरिट को पहचान कर उसको डांटना है। उनके सामने सही रहना है, उनसे प्यार करना है,
उनके सामने धीरज रखना है और अपने, अगर आप पत्नी हैं, एक अच्छी पत्नी बने। आपके घर के बर्तन गंदे हों सारी रात और आप बोले मैं प्रार्थना करने बैठ गई थी और घर की सफाई ना हो और आपका पति बचा हुआ नहीं है, तो वो आप खुद एक रुकावट है अपने पति को सेव करने में। आप बोले मैं तो सेवक हूं, मैं तो पास्टर हूं, और आपकी पत्नी भूखी और बच्चे स्कूल जाने से बैठे हों, आप एक अच्छे पास्टर नहीं हैं। कृपया करके सेवकाई छोड़ दें, क्योंकि जीसस ने कहा जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो सेवा नहीं कर सकता। अगर आप कैरेक्टर में नहीं हैं, सुनो, लोग बोलते हैं अच्छा बिजनेस में फेल हो गए, चलो पादरी बन जाओ। अगर तुम बिजनेस में फेल हो गए, तुम चर्च में भी फेल हो। तुम्हें पहले कोई चेला ताश नहीं खेल रहा था जब जीसस ने बुलाया, कोई नाव पर जाल धो रहा था, सब काम कर रहे थे। कोई चाहे बड़े लेवल का काम कर रहा था, कोई छोटे लेवल का काम कर रहा, लेकिन सब काम कर रहे थे, कोई वेला नहीं था। अपने आप को वेले रहने से बचाओ, अपना एक नमूना बनाओ, अपनी फैमिली में एक नमूना पेश करो, अपने आप को एक कांटेक्ट पॉइंट की तरह रखो कि जीसस का आप कांटेक्ट पॉइंट है जिसके जरिए से परमेश्वर ने साल्वेशन देनी है। अगर उसको आप करप्ट करेंगे, खराब करेंगे, तो आप यीशु मसीह की योजना के ऊपर एक रुकावट डालेंगे। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? उद्धार क्यों जरूरी है समझ गए, क्यों लेना है समझ गए, यीशु मसीह ने पावर क्यों दी, हीलिंग क्यों दी समझ गए, खुद उद्धार लेना है क्यों ये समझ गए, परिवार क्यों देना है ये समझ गए। और मैं आपको बता रहा हूं, आप जब राइटली जिएंगे, सही रीति के साथ जिएंगे, आपका बेटा आपको चोरी के पैसे लाके देता है, आप एक विश्वासी मां है, किस हाथ से, किस मुंह से उस पैसे को पकड़ती हैं और किस हाथ से उसका आटा, दाल और चावल खाती हैं? आप सेव नहीं हैं। आपको सिखाना है, चाहे कुछ दिन भूखे रहो, कुछ दिन दुखी रहो, क्योंकि राइट स्पिरिट में रह के हमें परमेश्वर में बढ़ना है ताकि हम सेव हों और हमारे परिवार बचाए जाएं। हालेलुया। आप जब राइट जिएंगे, आप देखना ग्रेस काम करेगी। एक पास्टर अपनी चर्च में प्रीच करता था, प्रीच कर करके थक गया, लोग नहीं सुधरे। कहता मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया अपनी सेवकाई से, मैं दूर जाके प्रेयर करने लगा। कुछ हफ्ते मैंने प्रार्थना में बिताए और जब मैं वापस आया तो कहता पुलपिट में मैंने प्रचार शुरू भी नहीं किया था, अभी वर्शिप ही कर रहा था। लोग रोने लग गए, प्रभु मुझे माफ कर, आज मैं तौबा करता हूं, तौबा करती हूं। रीजन, जब आप खुद परमेश्वर के साथ सही हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली साल्वेशन और हीलिंग और डिलीवरेंस आपके परिवारों में काम करना शुरू कर देती है। आप हल्का सा अपने बेटे को बोलेंगे बेटा आज क्रिसमस चलना है, और आप हैरान होंगे वो मान गया, क्योंकि उसके पीछे आपने प्रेयर कर ली है, आपने स्पिरिट को डांट दिया है, आपने शैतान को बांध दिया, उसकी पावर फिनिश कर दी है। आपने पेशेंस दिखाया है पिछले 4 महीने, धीरज दिखाया है, प्रेयर की है, प्यार दिखाया है, प्रेयर की है, खुद सेव हो, खुद साल्वेशन में, उद्धार में, पाप से दूर हो, बने हुए उद्धार में। तो जब आप बोलेंगे बेटा चर्च चलना है, आगे से आवाज आएगी ओके मम्मा चलते हैं। बस पहले वो क्रिसमस आना शुरू करेगा, क्रिसमस, ईस्टर, फिर बड़ी बड़ी मीटिंग, फिर हर संडे आपको छोड़ने के लिए, उसके बाद हर संडे खुद आपसे भी आगे बैठा होगा। ये मैंने देखा है। इमेजिन करो मैं चर्च के बाहर गेट के ऊपर 5 बंदे खड़े कर दूं, अल्कोहल मीटर लेके, आपके मुंह को सूंघे कि शराब तो नहीं पी, शराब पी, बाहर ही फैंटा चाट दो, ऐसा पीटो उनको दोबारा चर्च में शराब पी के एंटर ना करे। ये तो वो बात हो गई कि हॉस्पिटल के बाहर बंदे खड़े कर दो और बोलो कोई बीमार आया तो फैंटी चाट दो, सारे बीमार फैंटी चाट दो, कोई बीमार नहीं बढ़ना चाहिए। अरे परमेश्वर का घर ही बीमारों के लिए, पापियों के लिए। जीसस ने कहा मैं धर्मियों को बुलाने थोड़ी आया हूं, वो तो पहले सही है, मैं तो पापियों को बुलाने आया हूं। एक बंदा अन्य जाति से, पूरा वेशभूषा अन्य जातियों की, पूरा मैं बोल नहीं सकता, आया चर्च में, फुल दारू से रजा हुआ, 1.5-2 बोतल शराब पीने वाला बंदा। बड़ी शराब पी गया, क्या करें जी, कोई बात नहीं, बैठा रहने दो। परमेश्वर ने पहले संडे छुआ, शराब छोड़ दी। अब इमेजिन करो उसको प्यार ना दिखाया होता,
उसको मारा होता, पीटा होता, बोला था परमेश्वर का घर तूने अशुद्ध कर दिया। ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है। अगर यहां बीमार नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? आपको नशे वाले मिलते हैं तो बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। वही मैं चिट्टा लाया, ओ यार चल तू, चिट्टा लाया, पीला लाया, चल चिंता ना कर तू, चल चलते हैं। नशा किया कोई बात नहीं, नशा करके अपने घर जाते हो ना, वो भी खुदा का घर है, आ जाओ कोई बात नहीं। अगर जीसस जीवित है तो छू लेगा उसको, बचा लेगा उसको। हालेलुया। लव, पेशेंस, प्रेयर, तैयारी, ऐसे लोग नहीं बचते। हालेलुया। आपको तैयारी करनी पड़ती है उनको बचता हुआ देखने के लिए। आपको प्यार करना पड़ता है लोगों को। दुनिया की सबसे बड़ी चर्च जहां जिस सेवक के द्वारा बचाई गई, उसको बचाने वाली एक विश्वासी औरत थी। उसको टीबी हो चुकी थी बंदे को, उसका दादा और पापा सेम बीमारी से मर गए थे। तब 1950 में जब टीबी होती थी तो वो कैंसर की तरह थी, तब लोग मर जाते थे, बीमारी का इलाज नहीं था। तो जब उसको टीबी हुई, वो मरने वाला था, ब्लड मुंह से आना शुरू हो गया, तो एक लड़की आके उसको बोल रही कि बाइबल पढ़ना। कहता नहीं नहीं, मैं बौद्ध धर्म से हूं, हम बाइबल नहीं पढ़ते। उसने कहा प्रभु यीशु तुम्हें चंगा करेगा, यीशु धर्म बदलने नहीं आया, जीवन बदलने आया, आप बाइबल पढ़ो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। वो रोने लगी लड़की, प्रेयर करने लगी रो के, प्रभु इसके दिल को छू। उसने कहा ठीक है तू रो मत। कई बार इतनी सी जबरदस्ती करनी पड़ती है आपको कि चला चर्च में चलते हैं, प्यार के साथ, गुस्से के साथ नहीं, लव के साथ, पैशन के साथ। बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट जब लोगों को देते थे तो तरस से भरते थे। वो उस तरस आपके अंदर होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए, वो जेलसी खुदा के लिए होनी चाहिए। उसने बाइबल ली, कहता ठीक है, कहता मैंने बाइबल इसलिए ली, मैं पढ़ लूंगा, इसलिए कि रोना बंद कर दे, चली जाए। कहता जब वो चली गई, मैंने अचानक बाइबल खोली, पढ़ने लगा, तो जब हीलिंग स्क्रिप्चर्स पढ़ने लगा, हीलिंग पद पढ़ने लगा, चंगाई वाले लाइनें पढ़ने लगा, तो जीसस ने उसे छूना शुरू कर दिया और हीलिंग देनी शुरू कर दी। और वहां से पैदा हुई दुनिया की सबसे बड़ी चर्च साउथ कोरिया में। आज वो सेवक खुदा के पास है, पूरे बुढ़ापे में होकर खुदा के पास चला गया। हालेलुया। अब अपने घरों में लोगों को इनवाइट करते हैं, प्रीच करते हैं। तो ऐसा भी होता है कि आपके घर के बाहर एक नॉन बिलीवर आया और आपकी मीटिंग से घर के बाहर सिगरेट पी रहा हो और आप उस पर गुस्सा करते रहे, तो तेनों नहीं पता तू चर्च आया है। आप उससे प्रेम करेंगे, वो खुद सिगरेट को लात मार देगा एक दिन, मैं आपको बता रहा हूं। जीसस ने पाप से नफरत की है, पापी से नफरत नहीं की। हमें पाप से नफरत करनी है, हमें गंदगी से नफरत करनी है, आदमी से नफरत नहीं करनी। इसीलिए क्रिश्चियनिटी, जो आज 400 करोड़ लोग इसे दुनिया के हर कोने में अगर आप देखोगे भीड़ें लगी भी परमेश्वर के पीछे, रीजन वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। जो नया व्यक्ति आपके पास आया, अगर वो घर के बाहर जाकर वो चैनी खैनी लगा रहा है तो उसे डांटो मत, डोंट वरी। एक दिन वही होगा जो प्रीच करने वाला भी हो सकता है। जिस दिन मैं चर्च देखने के लिए गया था 16 अगस्त 2004 रात को 8 बजे, उस दिन मैंने नशा किया हुआ था। इमेजिन करो अगर पास्टर लोग बोल देते कि भाई साहब आपने अभी खाया पिया हुआ है, कल आना, तो हो सकता कल आता ही ना, मैं भूल जाता, बोलते चल छोड़ो, सालों बाद फिर ये योजना टल जाती है, मर जाता। लेकिन जब आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हो, क्योंकि हॉस्पिटल्स तभी चाहिए जब आप बीमार हैं। जब चंगे हो गए फिर क्या सिर पे मारना है हॉस्पिटल तुम्हारा? कौन जाता है डॉक्टर के पास जब वो चंगा भला हो? आज के बाद ये ग्रेस आपके सिर पे होगी रूहों को बचाने की। जीसस ने क्यों कहा पवित्र आत्मा से भरो, उद्धार पाओगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है, तुम भरोगे। फिर उसने कहा तुम यहूदिया, यरूशलेम, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी का छोर। पहले तुम अपना घर बचाओगे, ऑफिस बचाओगे, रिश्तेदार बचाओगे, फिर अन्य जातें बचाओगे,
जब अगले लेवल पे जाओगे दुनिया बचाओ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए उसने कहा जब तुम उद्धार में बने रहोगे तो पहला टारगेट फैमिली, फिर अन्य जाति लोग, तुम्हारे घर मोहल्ले के, तुम्हारे नगर के, तीसरा फिर पूरी दुनिया। अपने हाथों को उठा।